टाइम प्लेन टोनी AD 43X8200। इसमें मैंने वो ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया वोल्टेज डिवाइडर, क्योंकि मुझे पता था क्या फॉल्ट है। मैं सीधा का सीधा मैंने वोल्टेज चेक कर लिया और देखा कि कुछ भी, जब हम कुछ फॉल्ट को है ना देखना हो कि उनकी गड़बड़ है या नहीं, तो अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करते हैं। ये जो ग्लास है उसको 3.5 वाली लेंस लगा के पूरा एरिया स्कैन किया प्रोसेसर के आसपास का। तो नॉर्मली वोल्टेज डिवाइडर जो होता है वो प्रोसेसर के पास ही होता है, टूटने वाला, ठीक है। प्रोसेसर के आसपास पूरा स्कैन किया तो कहीं भी रस्टेड कंपोनेंट रजिस्टर नहीं दिखा। अब ढूंढने का मतलब नहीं था वो, मैं कभी ढूंढ के आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इस फॉल्ट के लिए नहीं था, बिकॉज कोई भी रस्टेड कंपोनेंट नहीं था, कोई ड्राई सोल्डरिंग नज़र नहीं आ रहा था। अब प्रोसेसर के नीचे क्या है वो आपको कैसे भी नज़र नहीं आएगा, उसको ब्लाइंडली आपको रिफ्लो करना है या तो, लेकिन ये 2 टाइम में जाने से पहले सभी वोल्टेज चेक करने हैं। ये अपने को मिलता है एक वोल्टेज एट ए टाइम चेक करना, फिर बंद हो जाएगा, 3.3 चालू रहेगा स्टैंड बाई, उसके अलावा 1.5 चालू रहेगा, लेकिन बाकी सभी वोल्टेज 2 टाइम लिंक में जाएगा, तब सभी वोल्टेज बंद हो जाएगा। तो हमारे पास 1 या 2 सेकंड मिलता है जब हम एक वोल्टेज चेक करते हैं। फिर आप रिसेट कर दो। रिसेट कैसे करोगे, जो ड्राइवर बोर्ड में लगती है वहाँ से निकालो, ठीक है। फिर आप चेक करोगे कौन से वोल्टेज, पहले तो अपने 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई चेक करेंगे, ठीक है। 1.5 वोल्ट ये भी स्टैंड बाई समझो, लेकिन रैम की सप्लाई, ठीक है। ये दोनों सप्लाई चालू रहेगी, तो ये दोनों सप्लाई आपने चेक करनी है, जो कि प्रोसेसर निकाल दो तो भी रहेगी, ये हमेशा चालू रहने वाली सप्लाई, ठीक है। इसके बाद आपने चेक करना है 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट, और फिर चेक करना है आपको 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट स्विच, ठीक है। ये सब बंद होगा, एक एक वोल्टेज चेक करते जाओ। और एक है 5 वोल्ट USB, ठीक है। नॉर्मली ये वाला शॉर्ट होता है जब लाइट, तो 3 टाइम में जाता है, ठीक है। 5 वोल्ट USB साइड वाला, ठीक है। ये 5 वोल्ट नहीं, USB साइड वाला 5 वोल्ट जब शॉर्ट होता है लाइट 3 टाइम में ठीक जाता है, तो वो शॉर्टिंग रिमूव करो। नॉर्मली PF शॉर्ट निकलते हैं या वो रजिस्टेंस निकलता है एनेबल वाला, ठीक है। इसमें ये सभी बोर्ड में एक मिनी प्रोसेसर है जिससे ऑन ऑफ वोल्टेज निकलता है सभी रेगुलेटर्स के लिए, एनेबल वोल्टेज, ठीक है। एक प्रोसेसर है जिससे एनेबल वोल्टेज सभी के लिए निकलता है, ठीक है। और एक 5 वोल्ट नॉर्मल, 5 वोल्ट नॉर्मल, इसके लिए भी स्विच एनेबल एक IC से निकलता है। ये तभी बनेगा जब ये IC ड्राई नहीं हो, ठीक है। आप अगर जो EMF से आप निकाल भी दोगे तो भी ये वोल्टेज बनना चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेसर लगा होता है, मैं आपको बोर्ड पे बता दूंगा कौन सा, एक बार दिखाकर पिक्चर। लेकिन वो प्रोसेसर को ड्राई मारना है, अगर जो ये सब सप्लाई नहीं बदलेगी, अगर जो ये नहीं बदलेगी कोई भी, तो आप ड्राई सोल्डर मार सकते, ठीक है। हमेशा सभी वोल्टेज चेक करने के बाद ही ये 2 टाइम ब्लिंक या कोई भी ब्लिंक फॉल्ट हो, ये सारे वोल्टेज चेक करने हैं। नहीं बन रहा है कोई भी, तो फिर इसको ड्राई, फिर चेक करो 3.3 एनेबल का आता है, और फिर भी वोल्टेज नहीं बनता है तो रेगुलेटर का आता है, वो रेगुलेटर जो आउटपुट नहीं निकलता उसको निकालो, दूसरा डालो, नहीं है तो फिर अपने वोल्टेज का कोई भी रेगुलेटर डालो, ठीक है। लेकिन उतने वोल्ट पे डालो, जैसे 5 वोल्ट का आपका आउटपुट नहीं बन रहा है जबकि एनेबल आ रहा है, इनपुट आ रहा है, तो फिर आप 5 वोल्ट पे रेगुलेटर, वो 3 टाइम के लिए, ठीक है, USB। अभी ये 2 टाइम में ये सभी वोल्टेज बन रहा होगा। ये 3.3 स्विच है, EMMC में भी हो जाता है, ठीक है। और यही 3.3 से 1.8 बनता है,
रेगुलेटर के थ्रू वो भी EMMC में जाता है। ठीक है, ये सभी भी वोल्टेज बन रहे होंगे, जितने भी वोल्टेज है ये सब बन रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये टीवी चालू होकर या तो कभी एप्लीकेशन लोड होकर या कभी कभी 10 मिनट में टीवी 2 टाइम में जा रहा है। तो इन दिस केस माइक्रो प्रोसेसर को रीफ्लो करना है। ठीक है, रीफ्लो करना है। माइक्रो प्रोसेसर रीफ्लो करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन रीफ्लो करने का तरीका मैंने आपको बताया है। अगर जो आपको भी सीखना है दोस्तों, आप मेरी ट्रेनिंग में आ सकते हैं कि बिना BGA मशीन के हम BGA मशीन घर पे कैसे बनाएं। ठीक है, जिससे कि आप इस प्रोसेसर को रीफ्लो कर सकते हैं, टीवी रेडी हो जाएगा। और मेरा प्रैक्टिकल में मैंने कर लिया ये काम, ये 2 टाइम लिंकिंग में, और इसका जो वीडियो है मैं अपलोड कर रहा हूँ, मतलब मार्च के महीने में। आफ्टर मेरी 2 मार्च की ट्रेनिंग है जो अहमदाबाद में है, 972458487। ठीक है, इसका वीडियो मैं आफ्टर दिस ट्रेनिंग 2 मार्च की जो अहमदाबाद की वर्कशॉप में है, 2 मार्च अहमदाबाद वर्कशॉप, जो 5 दिन का है, 5 डेज, उसमें आएंगे। उसके बाद फिर मैं उसे अपलोड करूंगा कि मैंने उसे कैसे ठीक किया। 2 टाइम लिंक, 4 टाइम लिंक, 3 टाइम लिंक, ऐसे बहुत सारे फॉल्ट हैं जो अभी तक YouTube पे मैंने नहीं डाले। प्रैक्टिकल वीडियोस मैंने हमारी कलकत्ता ट्रेनिंग सेमिनार में ऑलरेडी बताया है और बता रहा हूँ। आगे के जितने भी वीडियोस हैं प्रैक्टिकल जो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किए, 2 मार्च की ट्रेनिंग में भी मैं मेरे सभी स्टूडेंट को बताऊंगा पहले कि कैसे रिपेयर हुआ डिटेल में, और उसके बाद फिर हम अहमदाबाद की ट्रेनिंग के बाद ये सारे वीडियो जो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किए वो सारे अपलोड करूँगा। अगर जो अहमदाबाद की ट्रेनिंग अटेंड करनी है तो सेकंड पे फ़ोन कीजिए, जल्दी से स्विच कर लीजिए। 7 मेंबर की ये ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ये डे 3 है। डे 3 का मतलब होता है कि आखिरी दिन, इस ट्रेनिंग की आखिरी दिन। अब आखिरी दिन में डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। नॉर्मली हर एक ट्रेनिंग में मेरा ऐसा ही है कि लास्ट डे में डाउट्स क्लियर करने के लिए रखता हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो मैंने अभी तक बताया नहीं, जो आपके दिमाग में सवाल बन के घूम रहे हैं। ठीक है, तो सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे और उसमें से हम वो डाउट से क्या रिजोल्यूशन निकलता है वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, आप बताइए, आपका कुछ डाउट तो रहेगा किसी बारे में, तो वो मुझे बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह क्लियर करने की। में ज़्यादातर वो नो इंडिकेटर में आता है ना सर। हाँ, ये सब ठीक रहने के बाद में नो इंडिकेटर है। अच्छा, वो एक फॉल्ट है। अच्छा, फिर सवाल बन के घूम रहा है। सोनी में जो नो इंडिकेटर फॉल्ट होता है ज़्यादातर, उसके बारे में कुछ डाउट है। और लोगो स्टक में जो अटक जाता है सोनी, उसको कैसे हम रिकवर करें, पेन ड्राइव से या फिर EMC करके। ओके ओके ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया सवाल है। क्योंकि ज़्यादातर सोनी के सेट नो इंडिकेटर पे आते हैं, और अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है कि जितने टीवी मैंने सोनी के रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कस्टमर, टेक्नीशियन और बाहर से कस्टमर जो कुरियर भेजते हैं रिपेयरिंग के लिए अपना मदरबोर्ड, तो वो सभी के केसेस जितने मैंने स्टडी किए उसमें नो इंडिकेटर मैक्सिमम है। एक में खाली नो पिक्चर आया था 800D में, वो भी बताऊंगा, वो भी मेरे पास वीडियो के उसमें अवेलेबल है। कोशिश करूँगा वीडियो के थ्रू आपको बताऊँ, और आप लोगों को वीडियो देखना है तो मेरा ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, जो कि 2 मार्च को है अहमदाबाद में वो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डाउट नंबर 1 हमने जो क्वेश्चन पूछा है डी वजीर से, तो उनका सवाल था कि सोनी के टीवी में नो इंडिकेटर का फॉल्ट मैक्सिमम देखते हैं, और
और उसमें सभी वोल्टेज वो चेक करते हैं। वो सारे के सारे वोल्टेज होने के बावजूद भी ये नो इंडिकेटर पे रहता है। सही है, सारे वोल्टेज आ रहे हैं और नो इंडिकेटर पे है। आप लिख लो, है ना। और आप लोग जो नोट्स बना रहे हो एंटी वजीर जी को भी देना, क्योंकि वो पूरा फोटो निकाल लेते हो। ठीक है। हाँ, फोटो निकाल लेंगे। देखिए, नो इंडिकेटर में रहता है तो सारे वोल्टेज चेक करके ऑल वोल्टेज ओके। आपका दूसरा डाउट मैं दूसरी बार लिखूंगा, पहले सवाल का मैं जवाब दे दूँ। ऑल वोल्टेजेस ओके। ऑल वोल्टेजेस मतलब प्रोसेसर में जाने वाले तमाम वोल्टेज जो 1 वोल्ट है, 3.3 है, 1.5 है, ठीक है, 1 वोल्ट है, ये सब प्रोसेसर में जा रहे हैं। ईएमएमसी में जाने वाले 3.3 स्विच, 1.8, ठीक है, जो कि 3.3 की स्विच से ही 1.8 के रेगुलेटर से 1.8 बन के ईएमएमसी में जाते हैं, वो भी बन रहे हैं। सभी वोल्टेज 5 वोल्ट बन रहे हैं, 5 वोल्ट यूएसबी के साइड वाला वो भी बन रहा है। जितने भी वोल्टेजेस सब बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो मिनी प्रोसेसर है वो वर्किंग है। एक प्रोसेसर होती है जो इनिशियली सभी रेगुलेटर्स को ऑन करने के लिए एनेबल वोल्टेज देती है। अगर जो सब कुछ सही रहा, डेटा एंड क्लॉक पिन कहीं से भी लॉक नहीं हुई है, लॉक का मतलब कोई आईसी ने लॉक कर दिया उसको खराब होने की वजह से, वो आईसी दूसरी आईसी, ये नहीं, इससे रिलेटेड और भी आईसी है जो डेटा एंड क्लॉक से बंधी हुई है सभी, उनमें से किसी ने इसको लॉक कर दिया है तो फिर वोल्टेज नहीं बनता है। तो आप पहले देखो कि कोई शॉर्टिंग मिलती है, ठीक है, आउटपुट लाइट, स्विच लाइट। मैंने एक केस में देखा था, तो ऑडियो आउटपुट है ना हेडफोन का, उसके लिए एक आईसी लग रही थी जो कि 16 पिन की आईसी होती है। वो आईसी खराब थी, 3.3 वोल्ट इनपुट वाली स्विच, 3.3 स्विच आ रहा है उसमें, और वो शॉर्ट होती है और वो गर्म होती है, ठीक है, वो निकाल दो और सभी वोल्टेज बन जाएंगे, ठीक है। वोल्टेज देना पड़ेगा वहाँ पे। नहीं, वहाँ वो वोल्टेज दे के चेक कर लो आप, कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहा, पावर सप्लाई ले लो, डीसी बैच वर्क का जो आता है 0 से लेके 30 वोल्ट का, आप उसमें 3.3 वोल्ट सेट कर लो और उस लाइन पे दे दो जो शॉर्ट लाइन बता रही है आपकी, बस उसको देख लो कि कौन सा गर्म हो रहा है आईसी, तो आपकी वो आईसी गर्म होगी। प्रोसेसर खराब होगी तो प्रोसेसर गर्म होगी, ठीक है। तो आप देखो कि इसमें कोई शॉर्टिंग है या नहीं। आपकी सारी आउटपुट लाइन की डायोड टेस्ट ले लेना आपने, वोल्टेज तो ले लिया आपने, आपको ओके लगता है सब, लेकिन डायोड टेस्ट भी आपको कभी कभी बताता है कि कहाँ है गड़बड़ी। उस लाइन को फिर डीसी पावर सप्लाई से चेक करना है कि वो लाइन को उतना ही पावर देके 10 एम्पियर पे चलाकर गर्म होने वाले पार्ट्स, क्योंकि 3.3 खाली प्रोसेसर में नहीं जाता और भी कंपोनेंट में जाता है, वो भी शॉर्ट हो, ठीक है। हमारा प्रोसेसर खराब होगा ऐसा नहीं। तो वो सब देख लेने के बाद फिर बाद में ये वोल्टेज निकालना शुरू करेगा एनेबल, और सभी वोल्टेज बन जाएंगे। अब ये सभी वोल्टेज बन रहे हैं, इनका सवाल था सभी वोल्टेज बन रहे हैं फिर भी नो इंडिकेटर है। तो मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा है EMMC डेटा क्लियर, और दूसरा है प्रोसेसर ड्राई सोल्डर, तीसरा है प्रोसेसर, ठीक है। वो एक ऑडियो आईसी जो आउटपुट आईसी है उसको छोड़कर अभी तक मैंने ये आईसी भी खराब नहीं देखी, ठीक है। और रेगुलेटर में नो इंडिकेटर एक और है रेगुलेटर में, जो लेकिन ये बोल रहे हैं ना 3.3 सब आ रहा है, लेकिन स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट का एक एनेबल में लगा हुआ है, एनेबल में, ठीक है, 3.3 का एनेबल में लगा हुआ एक रेजिस्टेंस है। वो कैसे लगा हुआ है बता देता हूँ। ये आईसी है, ठीक है, ये उसकी रेगुलेटर आईसी है, इनपुट दे दिया फिर उसके थ्रू 19 वोल्ट, ठीक है। ये स्विच है आउटपुट जो कि निकाल रहा है 3.3 वोल्ट। इसमें एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो कि ऐसे करके 19 वोल्ट के साथ टच है इनपुट,
जो कि 1 मेगा ओम्स का है, ठीक है। और वो 90 वोल्ट ऐसे में जा रहे हो। हाँ, ये 19 वोल्ट इस आईसी में 1 मेगा ओम्स के रजिस्टर के थ्रू करंट ड्रॉप पर रजिस्टर है। हाँ हाँ, वो वहाँ पे तो अभी देखो ये क्यों खराब होता है, क्योंकि करंट ड्रॉप कर रहा है, 19 वोल्ट खाट वाला है। आपने देखा होगा कि बहुत भयंकर होता है, मतलब ये इतने सारे सेक्शन को चला रहा है, बैकलाइट को भी चला रहा है, कितना तक करंट वोल्टेज, वही वोल्टेज इसको भी मिला है। नहीं आप सीधे दोगे तो आईसी फायर हो जाएगी। नहीं, वहाँ पे आपको ट्रैक मिला है बोला 19 वोल्ट का ऐसे में। ये डायरेक्टली जा रहे हैं, ऐसे को मिला है, ऐसे को मिला है ऊपर। आईसी में जा रहा है 1 मेगा ओम्स के थ्रू। 19 वोल्ट लेके ना वहाँ पे। वो रजिस्टर जो है ना वो आप, और कभी कभी जीरो एल का मतलब ओपन 0.10 मीटर पे नॉर्मली 0.1 का मतलब होता है ओपन। 25 मेगा ओम बताएगा, कभी कभी 0 एल, और कभी कभी ये वोल्टेज कैसे कर रहा होगा देखना कैसे 1.5 बता रहा है, कभी 3.3 बता रहा है, कभी 2.4 बता रहा है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। इन दैट केस ऑल्सो मैंने निकाला है ये रेजिस्टेंस हाई वैल्यू हो गया, ठीक है। हाल फिलहाल में अभी मेरे पास आया था केस जिसमें मैंने देखा कि इस तरह से कर रहा है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का खास ध्यान रखो, और एक रेजिस्टेंस है 3 टाइम ब्लिंक वाला। सर वहाँ पे वोल्टेज कितना बनता है वहाँ पे आगे सिरे में 19 वोल्ट? यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा ना ये लगभग 2.4 वोल्ट होता है। ड्रॉप होने के बाद आईसी में लोड होने के बाद 2.4 होता है, ठीक है। तो ये जरूरी है कि ये वोल्टेज आप चेक कर लो, और वोल्टेज अगर जो फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं फिर भी आप ये रेजिस्टेंस को ब्लाइंडली चेक कर लो निकाल कर कि 1 मेगा ओम्स है या नहीं, ठीक है। ये खराब होता है बिकॉज ये बहुत बड़े वोल्टेज के थ्रू इसको दिया हुआ है, ये इसलिए खराब होता है। बाकी सब क्यों खराब नहीं होते रेजिस्टेंस ज़्यादातर, क्योंकि सब इस आईसी से 3.3 वोल्ट अवेलेबल मिल रहा है, और वो 1 ओम्स के रजिस्टर लगे हुए हैं सभी में। रेगुलेटर आईसी में 1 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है, इससे आउटपुट जो निकल रहा है रेगुलेटर में जा रहा है तो 1 ओम्स के थ्रू जा रहा है कम, क्योंकि 3.3 है ना तो कोई ड्रॉपर की जरूरत नहीं, ड्रॉप रजिस्टर की जरूरत नहीं, तो वो उसमें खराब नहीं होता ज़्यादातर। लेकिन मैंने फिर 3 टाइम ब्लिंक में देखा, 3 टाइम ब्लिंक, ठीक है। इसके साथ में एक और ऐड कर देता हूँ 3 टाइम ब्लिंक, ओके। उसमें एक रेजिस्टेंस, एक आउटपुट है जो इस आईसी से निकल रहा है एनेबल, वो एक रेजिस्टेंस है 1 ओम्स का, ठीक है। वो एक रेगुलेटर में जा रहा है जिसको 90 वोल्ट पहले ही मिल रहा है, और इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। ये स्टार्ट सप्लाई नहीं दी है इसको एनेबल वोल्टेज मिलता है इधर से, तभी ये आउटपुट देता है।